स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल पे। अब तक हम लोगों ने टेंस सीरीज में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। पास्ट टेंस में हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स का मतलब जैसे वो इंडिकेट करेगा कि एक्शन जो हो रहा था कब हो रहा था। तो चलिए आते हैं एग्जांपल्स पे और इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरा दोस्त कल क्रिकेट खेल रहा था। तो हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कहेंगे किसको, इसको समझना जरूरी है। जो भी सेंटेंस में काम कर रहा होता है, जो एक्शन को अप्लाई कर रहा होता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा होता है, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर इसमें कौन क्रिकेट खेल रहा था, एक्शन तो क्रिकेट खेलने का हो रहा है, तो खेल कौन रहा था, तो मेरा दोस्त। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड। उसके बाद क्या लगाना है, वॉज या वर लगाना है। तो वॉज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे आई हो गया, शी हो गया, ही हो गया, राम हो गया, माई फ्रेंड हो गया, माई फादर, माई सिस्टर, इट इज। आप समझ सकते हैं। तो माई फ्रेंड ये सिंगुलर है, एक ही दोस्त है। हाँ, फ्रेंड्स होता तो वर लगाते, माई फ्रेंड वॉज। उसके बाद वर्ब यानी एक्शन। हाँ, एक्शन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो फोर्थ फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर जो वर्ब क्या हमारा, खेलना। हाँ, तो खेलना का होता है प्ले, और इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। तो माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग। क्या खेल रहा था, क्रिकेट। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिकेट है। कब खेल रहा था, तो कल, यानी ये पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट टेंस जो है बीते हुए समय की बात करता है। तो बीते हुए कल को हम इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, माय फ्रेंड वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, तुम लोग कल रात गाना गा रहे थे। तुम लोग, ध्यान रखेंगे यू जो होता है वो तुम लोग के लिए यूज होता है और तुम के लिए, दोनों के लिए यू ही यूज होता है। तो यहाँ पर हम तुम लोग के लिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि यही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, गाना गाने का काम कर रहा था। तो हम लोग लिखेंगे तुम लोग के लिए यू। और आपको मैंने बताया कि यू मतलब तुम और तुम लोग दोनों के लिए यूज होता है। और यू के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। चाहे तुम रहा था तो भी वर लगाते, तुम लोग है तब भी वर ही लगाएंगे, यू वर। अब एक्शन इसमें क्या है, वॉज वर के बाद आपको वर्ब लगाना है। तो एक्शन इसमें क्या हो रहा है, गाना गाना। तो गाना गाने का होता है सिंग, यहाँ पर हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रहे थे, गाना। तो गाना को गिन सकते हैं, तो इसलिए ए लगाएंगे। भले ही सेंटेंस में हमारा नहीं लिखा हो एक गाना गा रहे थे, कोई मैटर नहीं, सिर्फ गाना गा रहे थे। तो यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। कब गा रहे थे, तो कल रात। तो लास्ट नाइट लिख सकते हैं, यहाँ पर बीते हुए रात की बात है। तो यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग लास्ट नाइट। आई होप कि आपको ये सेंटेंस, इसका पॉजिटिव पास्ट प्रोग्रेसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ। मैंने यहाँ पर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखा। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपका टेंस मजबूत नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्जाम में इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे कि हाँ मैंने ये इतना सही बनाया है। तो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे नरेशन भी मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, वॉइस भी बताऊंगा। तो आगे के दो टॉपिक को समझने के लिए आपको टेंस समझना जरूरी है। जिसको टेंस नहीं पता है उसको ना नरेशन आएगा कभी समझ में, ना ही वॉइस समझ में आएगा। तो इसको आप समझ लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, आप भी इसको सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने बताया कि जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो वह यहाँ पर काम कर रहा है या कर रही, तो वह यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है रही है, यानी लड़की के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, और शी के साथ सिंगुलर है, एक है, इसलिए वॉज का यूज करेंगे, शी वॉज। अब वॉज वर्ड के बाद जस्ट हमें नॉट का यूज करना था, शी वॉज नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, तो क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो नॉट जाना का होता है गो, यहाँ पर ing लगेंगे, गोइंग, शी वॉज नॉट गोइंग। कहीं भी जाने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। कब नहीं जा रही थी, तो कल, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है, यस्टरडे। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंट्रोगेटिव पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख रखा है। स्ट्रक्चर में क्या है, WH। WH मतलब जैसे WH वर्ड्स, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। अगर ये सेंटेंस में रहे तो सबसे पहले वो ही यूज होगा, उसके बाद was या वर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ही, शी, इट है तो was, यू है तो वर, वी है तो वर, राम एंड श्याम है तो वर, यानी प्लूरल है तो वर। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी काम सेंटेंस में कर रहा है। उसके बाद नॉट, अगर नहीं है, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कभी कभी दोनों रहता है, तो नॉट लगाएंगे। और नहीं मतलब नेगेटिव नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्बियल्स जो मतलब पिछले वर्ष, कल वगैरह वगैरह रहेगा। तो आते हैं सेंटेंस पे, ज्यादा आपका क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने लिखा क्या रवि पिछले वर्ष अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ध्यान देंगे इसमें WH नहीं है, क्या है, सिंपली क्या है, जिससे कि इंट्रोगेटिव सेंस में ये तैयार होता है। वहीं पर नीचे आप देख सकते हैं, निचले वाले सेंटेंस में, वह श्याम को कल क्यों, क्यों, ये वाला WH है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। आप भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, WH है तो WH, नहीं तो was वर्ड, तो हमें was वर्ड यूज करना है। ध्यान देंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा रवि है। रवि एक आदमी है तो उसके लिए हम was का यूज करेंगे, तो was। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा रवि है, was रवि। नहीं का इसमें कोई यूज नहीं है, इसलिए नॉट एस्केप करेंगे। उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, तो यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा। Was रवि टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था, तो इंग्लिश। कब की बात हो रही है, तो पिछले वर्ष, तो लास्ट ईयर। कहते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस हमारा है वह श्याम को कल क्यों डांट रहा था। ध्यान देंगे यहाँ पर क्यों का यूज किया है, ये हमारा WH है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, ये हमारा WH होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्यों का इंग्लिश होता है हमारा why। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वह है कि श्याम है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा श्याम यहाँ पर सब्जेक्ट है। नहीं, डांटने का काम चल रहा है, तो डांट कौन रहा है, श्याम डांट रहा है या वह डांट रहा है, तो वह डांट रहा है। तो जो काम कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो वह के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। लेकिन ही से पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट से पहले हमारा was या were का यूज करना है। तो ही के साथ was का यूज करते हैं, तो why was he। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, नॉट का यूज करना नहीं है, तो why was he। उसके बाद वर्ब 4 पे चलेंगे, तो काम क्या हो रहा है, डांटने का काम हो रहा है। डांटना का होता है स्कॉल्ड, स्कॉल्डिंग यहाँ पर हो जाएगा। why was he scolding, उसको डांट रहा था, श्याम को डांट रहा था। कब डांट रहा था, कल, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका तैयार हुआ, why was he scolding श्याम yesterday। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा,
तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पर अगर नया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है सब्सक्राइब करना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए चैनल पे बने रहें। और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।